आज मैं 2022 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर फिल्म बारबेरियन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10, जो कि काफी बढ़िया है। $4 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड में अब तक $50 मिलियन कमा लिए हैं। इसका क्रेडिट जाता है मूवी के कंसेप्ट को, जो कि काफी बढ़िया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत होती है रात के सीन से, जहाँ हम टेस नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने Airbnb से इस टाउन के अंदर एक घर बुक किया था। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसको वहाँ पर कोई होस्ट नहीं मिलता, इसीलिए वो उस घर को रेंट पर लगाने वाले एजेंसी में कॉल करने लगती है, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। अब वो अंदर अपने कार में बैठी हुई थी कि तभी उसे घर के अंदर कोई दिखाई देता है, इसीलिए वो घर की डोर को नॉक करती है और विंडो से झांक कर देखती है तो अंदर एक लड़का था जो उसे देखकर डोर ओपन करता है, जिसको वो ये बताती है कि उसने Airbnb से ये घर बुक किया है। लेकिन वो लड़का, जिसका नाम केत है, कहता है कि उसने भी किसी और वेबसाइट से ये रेंट पे बुक किया है और यहाँ पे डबल बुकिंग हो गई है। अब उन दोनों को ही समझ नहीं आता कि आखिर क्या करना है। तो पहले तो केत उसे अपने घर के अंदर बुला लेता है, क्योंकि बाहर काफी बारिश हो रही थी। अब टेस भी घर के अंदर आ जाती है और पूरे घर को चेक करते हुए जाती है कि कहीं कुछ अनयूजुअल नहीं हो। तो केत उसे अपना रिजर्वेशन दिखाता है और ये भी बिल्कुल सही था। तो टेस कहती है कि बुकिंग केत की है तो वो यहाँ पर रुक जाए, और वो जाकर अपने कार में बैठकर सोचती है कि क्या करना है, जिस पर केत ये कहता है कि उसे ये अच्छा नहीं लगेगा और टेस चाहे तो यहाँ पर रुक सकती है। वो उसके लिए चाय बनाने लगता है और टेस अपने लिए होटल सर्च करने लगती है, लेकिन कहीं भी कोई रूम खाली नहीं था, जिस पर केत आकर उसे कहता है कि वो चाहे तो रूम के अंदर सो सकती है और वो यहीं काउच पर सो जाएगा, जिस पर टेस उसे मना करती है, लेकिन केत उसे मना लेता है। अब अपना सामान रूम में रखते टाइम वो केत को वॉलेट का देखती है, जिसको सेफ्टी के लिहाज से वो उसकी आईडी का पिक्चर क्लिक कर लेती है। खैर, अब अगले सीन में वो शावर लेने की तैयारी कर रही होती है और केत, जो उसके यहाँ पर वेलकम ड्रिंक मिला होता है, उसे लेकर बैठा होता है। केत ये बोलता है कि वो समझ रहा है टेस को यहाँ पे थोड़ा सा अनसेफ लग रहा होगा और अगर वो चाहे तो वाइन भी ना पिए, क्योंकि उसने चाय भी नहीं पी थी और इसे केत ने नोटिस कर लिया था, जिस पर वो थोड़ी सी सहज हो जाती है, क्योंकि केत काफी सही लड़का लग रहा था और अच्छे से बात भी कर रहा था, जिससे कोई भी नेगेटिव वाइब उसे नहीं आ रही थी। अब टेस भी वाइन पी लेती है और वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर वो ये बताती है कि वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आई है और एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर से उसे अगले दिन मिलने जाना है। साथ ही केत भी अपने बारे में उसको बताता है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। सोने से पहले टेस डोर को लॉक कर लेती है, लेकिन कुछ देर बाद में डोर अपने आप अनलॉक हो जाता है और कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जिससे टेस की नींद खुल जाती है और वो थोड़ी सी परेशान होकर देखती है कि कहीं केत तो कुछ नहीं करने वाला, लेकिन वो तो सो रहा होता है और कोई बुरा सपना देखकर बड़बड़ा रहा था। तभी टेस उसे जगाती है और वो परेशान होकर जाग के ये पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर वो ये कहती है कि उसके रूम का डोर अपने आप ही ओपन हो गया। तो उसे लगा कि केत ने उसको ओपन किया, लेकिन केत मना कर देता है। इसी बीच हम ये देखते हैं कि घर के बैक साइड में कुछ मूवमेंट नोटिस होती है, जिसे कि वहाँ पर कोई हो। अब टेस वापस आकर सो जाती है और अगले दिन जागने पर उसे केत का एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो अपने काम से बाहर गया है और शाम को आकर वो लोग मिलेंगे। टेस भी अपने इंटरव्यू के लिए घर से निकल जाती है, तो बाहर आकर ये देखती है कि वहाँ पर सारे घर उजड़े हुए थे, इवन उस इलाके में कोई भी नहीं था और सारे के सारे घर टूटे फूटे थे, जो कि उसको काफ़ी अजीब लगता है। खैर, अब वो उसी डायरेक्टर से मिलने जाती है और उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होता है। उसकी जॉब भी यहाँ पर डन हो जाती है। डायरेक्टर उससे पूछती है कि वो अभी कहाँ पर रुकी हुई है, जिस पर वो ये बताती है कि वो ब्राइट मून नाम के एरिया में Airbnb स्टे पर रुकी हुई है, जिस पे डायरेक्टर ये कहती है कि वहाँ तो कोई भी Airbnb की सर्विस है ही नहीं और टेस वहाँ पर ज़्यादा टाइम ना रुके, क्योंकि वो जगह अच्छी नहीं है। अब वापस आने पर फिर से वो उस टाउन को देखती है, लेकिन इस समय उसका नज़रिया बदल गया था और उसको खुद से ही उस जगह से नेगेटिव वाइब आने लगी थी। अब तभी दूर से एक आदमी उसकी ओर भागकर आने लगता है और उसे रोकने लगता है, लेकिन टेस उससे डर के घर के अंदर चली जाती है। वो आदमी उससे ये कहता है कि वो इस घर से बाहर आ जाए। अब टेस काफ़ी डर गई होती है और इसीलिए वो 911 पर कॉल करके पुलिस को यहाँ बुलाती है और सब कुछ बताती है, लेकिन ऑपरेटर ये बोलती है कि अभी वहाँ पर यूनिट अवेलेबल नहीं है और अवेलेबल होते ही वो यूनिट को भेज देंगे। खैर, अब तक वो काफ़ी परेशान हो चुकी थी और घर से जाने की तैयारी करने लगती है और अपना बैग पैक करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद में वो खुद ही थोड़ा सा नॉर्मल होकर वॉशरूम जाती है।
लेकिन वहाँ पर टॉयलेट पेपर नहीं होता। तो वो उसको लेने के लिए बेसमेंट के अंदर जाती है, लेकिन वहाँ का डोर खुद पे खुद ओपन हो जाता है, जिससे वो वहाँ पर फंस जाती है और उसका फ़ोन भी बाहर रह जाता है। वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन कोई भी रास्ता उसे नहीं मिलता। तभी वो वॉल पर लगी हुई एक रोप को देखती है और उसे पुल करती है, जिससे एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जाती। कुछ देर सोचने के बाद में वो क्यूरियस होकर एक मिरर को बल्ब के नीचे ऐसे लगाती है कि उसके सामने वाले सीक्रेट डोर के अंदर लाइट जा सके, और फिर वो उसके अंदर जाती है, जहाँ पर उसे एक छोटा सा रूम दिखाई देता है। इस रूम में एक बेड था, एक कैमरा था और एक बकेट थी जो शायद से खून से गंदी हो रखी थी। वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है और वहाँ से बाहर आती है। तब तक केत भी वहाँ पर आ गया था, लेकिन वो बाहर था और कीज यहाँ पर टेस के पास में थी। तो वो उसे बेसमेंट विंडो के पास बुलाती है और कीज देकर बेसमेंट का डोर ओपन करवाती है। अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन केत उसको रोकता है और पूछता है कि आखिर क्या हो गया। तो वो उसको उस रूम में रखे हुए बेड, उस कैमरे और बकेट वाली बात बताती है, और साथ ही साथ उस रूम के अंदर एक खून से रंगा हैंड प्रिंट भी उसे मिलता है, जिसके बारे में वो उसे बताती है, जिस पर वो ये कहता है कि वो बेसमेंट है और शायद किसी ने अपना जंक वाला सामान वहाँ पर रखा होगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और जाने की जिद करने लगती है, जिस पर वो ये कहता है कि एक बार वो नीचे जाकर चेक करेगा और तुरंत ही वापस आ जाएगा, और तब तक वो वेट कर ले, क्योंकि अगर बेसमेंट फिर से लॉक हो गया तो कोई भी खोलने वाला नहीं होगा। जिस पर वो एग्री कर जाती है। अब वो बेसमेंट के अंदर जाता है और कुछ देर तक वापस नहीं आता। तो टेस बेसमेंट डोर पर एक चेयर फंसाकर अंदर जाती है ताकि वो लॉक ना हो जाए, और अब उस सीक्रेट रूम के अंदर उसको केत कहीं पर भी नहीं मिलता। तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। भी उसको अंडरग्राउंड टनल जैसी एक जगह मिलती है, मीन्स कि बेसमेंट के अंदर एक और बेसमेंट है, और वो केत को वहाँ पर आवाज़ लगाती है। तो उसको नीचे से रिप्लाई आता है कि वो यहाँ पर नीचे है और उसे मदद की ज़रूरत है। खैर, टेस डरते हुए नीचे जाती है और नीचे आने पर वो देखती है कि इस जगह पर ढेर सारे लोहे के पिंजरे रखे हुए थे, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो और आगे जाती है तो उसे केत मिल जाता है, जो कि उससे ये कहता है कि यहाँ पर कोई और भी है जिसने उसे बाइट किया है और उनको वहाँ से भागना पड़ेगा, जिससे टेस का डर अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि तभी वहाँ पर एक अजीब सी लेडी आती है और वो केत को पकड़कर उसका सर दीवार में पटक पटक कर उसे जान से मार देती है। और अब यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं एक एक्टर एजे को, जो कि कहीं पर जा रहा था और उसे अपनी टीम का कॉल आता है कि उसकी को एक्ट्रेस ने उसके ऊपर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए हैं, इसीलिए उसे शो से हटाया जा रहा है और साथ ही साथ उस पर ट्रायल भी चलने वाला है। अब एजे इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने वेल्थ मैनेजर से मिलने जाता है। वह उसको बताता है कि वह अपने ऊपर लगे चार्जेस के अगेंस्ट केस लड़ने वाला है, जिस पर उसका वेल्थ मैनेजर उसको बताता है कि उसके पास पैसे की कमी है। अब हम एजे को टाउन से बाहर जाने की तैयारी करते हुए देखते हैं। अब हर चीज़ से परेशान होकर एजे अपने एक प्रॉपर्टी यानी कि घर में रहने जाता है, और ये और कोई घर नहीं बल्कि वही घर है जहाँ पर हमने कुछ दिनों पहले टेस और केत को देखा था। यहाँ पर आने पर एजे उनका सामान मिलता है तो वो देखता है और परेशान हो जाता है कि उसके घर में आखिर रह कौन रहा था। तो वो उस एजेंसी के मैनेजर को कॉल करता है, जो उसे बताती है कि ये घर कुछ हफ्ते पहले रेंट के ऊपर गया था और फिलहाल तो वहाँ पर किसी को भी रेंट पर नहीं भेजा गया है। वो फ़ोन कट कर देती है, जो कि काफ़ी अजीब था। अब वो उस चेयर को देखता है जिसको बेसमेंट के डोर को रोकने के लिए टेस ने लगाया था, और वो उस डोर को बंद कर देता है। खैर, अब थोड़ी देर बाद में ही वो अपने फ्रेंड से मिलने जाता है, जिसे वो सच बताता है कि वो उस लड़की के साथ उस दिन फिजिकल हुआ था और वो मना कर रही थी, लेकिन उसको ये लगा कि बाद में उसने एंजॉय किया होगा, और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब रात को वो नशे में घर पर आता है और उस लड़की को कॉल करके सॉरी बोलता है, क्योंकि गलती उसकी ही थी, और वो फिर सो जाता है। अगले दिन जागने पर वो उन दोनों का सामान देखता है और सोचता है कि बेसमेंट के अंदर कुछ हो सकता है, और वो उसका डोर चेक करता है तो नीचे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। वो इससे थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वहाँ से बाहर आकर एक नाइफ और टॉर्च लेकर वापस बेसमेंट चेक करने जाता है, जहाँ उसे वो मिरर वैसा ही सेट किया हुआ मिलता है जिसे टेस ने सेट किया था। वहाँ पर सीक्रेट कैमरा और बेड वाले रूम को देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में आता है कि इससे वो इस घर की पर स्क्वायर फीट को बढ़ाएगा, वो इसको महंगा बेच पाएगा।
वो एक मेजरिंग टेप लेकर आता है और सभी जगह को नापने लगता है और वो सीक्रेट टनल वाले बेसमेंट के अंदर भी जाता है, जिसको देखकर तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके अंदर जाकर उसे नापने लगता है। उसे वो लोहे के पिंजरे भी मिलते हैं जो कि टेस को दिखाई दिए थे और वो उस जगह को भी मेजर करता है। अब वो आगे जाता है तो उसे एक रूम मिलता है, उसके अंदर एक टीवी भी लगा हुआ था और उस पे न्यू बॉर्न बेबी केयर वाला शो आ रहा था और तब वो मेजरिंग टेप भी अपने आप बंद होने लगती है। साथ ही कोई चीज भागते हुए एजे की ओर आने लगती है, जिससे बचकर वो दूसरी ओर भागता है, लेकिन इवेंचुअली वही अजीब लेडी उसको पकड़ लेती है और एक पिंजरे के अंदर डाल देती है, जहाँ पर वो काफी डरा हुआ और परेशान था, जिसको टेस संभालती है। जी हाँ दोस्तों, टेस अभी भी जिंदा बची है और इसके साथ में ही ये सीन यहाँ से कट होकर फ्लैशबैक में आ जाता है, जहाँ हम घर के इस ओरिजिनल ओनर फ्रैंक को देखते हैं और ये टाइम काफी मंदी का होता है। फ्रैंक एक सुपरमार्केट के अंदर जाता है और वहाँ से बेबी डिलीवरी का सामान इन्फेंट के लिए लेकर जाता है और एक लेडी का पीछा करने लगता है, जिसके घर के पास पहुंचने पर वो एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह ड्रेसअप हो जाता है और उस लेडी के घर के अंदर प्लम्बिंग सर्विस के बहाने जाता है। वहाँ की विंडो को वो अनलॉक कर देता है और न जाने क्या पर्पज होता है उसका। अब वो अपने घर आता है और उस बेसमेंट को ओपन करता है और हम सुनते हैं दर्द से भरी बहुत सारी लेडीज की चीखों को और इसी के साथ में ये फ्लैशबैक हो जाता है खत्म। लेकिन आगे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा था और फ्रैंक के बेसमेंट में आखिर है क्या। खैर, हम अब देखते हैं टेस और एजे को, जो कि एक गड्ढे के अंदर पिंजरे में बंद थे और टेस एजे से ये बोलती है कि वो डरे नहीं और खुद को संभाल ले, क्योंकि अगर वो डरेगा तो वो लेडी वहाँ पर उससे और डरेगी। तभी वो खतरनाक लेडी ऊपर से उसे फीडिंग बोतल देकर पीने के लिए कहती है, जिस पर टेस उससे बोलती है कि वो उसे मना ना करे और ये दूध पी ले, वो उसका बेबी बन जाए और ऐसे ही वो बच पाएगा। लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है और अब वो लेडी खुद नीचे आती है और पहले तो टेस के पास जाकर उसे एक बेबी की तरह ट्रीट करती है और टेस यहाँ पर समझ गई थी कि इसका बेबी बनकर रहने से ही वो बच पाएगी, इसीलिए वो वैसे ही बिहेव करती है। लेकिन जब तो एजे के पास आकर उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है तो वो डर कर चिल्लाने लगता है, जिससे वो उसे अपने हाथ से खींचकर उस टीवी वाले रूम के अंदर ले जाती है और वहाँ टीवी पर बेबी केयर वाले शो को दिखाकर उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो छोटा बच्चा है जो कि डरा हुआ है। अब वहाँ पर वो उस पिंजरे को खोलकर आ गई थी, तो टेस वहाँ से बाहर आ जाती है और वहाँ से भागने लगती है, जिसकी आहट पाकर वो लेडी उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन टेस भागकर बेसमेंट के अंदर आ गई थी और उस विंडो को तोड़कर वहाँ से निकलने लग जाती है, जिसको एक होमलेस आदमी अंदर से खींच लेता है। ये होमलेस आदमी वही है जो कि स्टार्टिंग में टेस को अंदर जाने से रोक रहा था। अब टेस उसे अंदर की सारी बातें बताने लगती है, लेकिन उसे सब कुछ पहले से ही पता था और वो उसको समझाता है कि वो यहाँ से दूर चली जाए, क्योंकि ये जगह बहुत बुरी है और वो लेडी यहाँ की एक लौती बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन टेस बोलती है कि वहाँ पर एक आदमी और है जिसका नाम एजे है और वो फंसा हुआ है और वो उसको बचाना चाहती है, जिस पर वो होमलेस मैन ये बोलता है कि वो देख ले उसको क्या करना है, क्योंकि उसी वक्त वो बाहर आती है। खैर, अब वो हेल्प के लिए निकलती है और कुछ ही दूर जाने के बाद उसको एक गैस स्टेशन मिलता है, जहाँ से वो पुलिस को कॉल करके बुलाती है। इधर एजे भी मौका पाकर भागता है, तभी उसको एक सीक्रेट रूम मिलता है जो कि टनल के अंदर ही था और इस रूम के पास आने पर वो लेडी भी जो इसका पीछा कर रही थी वहाँ से लौट जाती है, यानी कि उससे वो डरी हुई थी। अब वो उस रूम के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारा सामान और टीवी था, साथ ही साथ कुछ ड्रेस भी थी और हाँ, उसमें एक तो वो वाली ड्रेस थी जिसका पीछा करते हुए हमने फ्रैंक को देखा था, जिसकी विंडो को उसने ओपन करके छोड़ दिया था। अब एजे को उस रूम के अंदर बूढ़ा फ्रैंक मिलता है जो कि उससे पानी मांगता है। अब वो उसे पानी का बोतल देकर उसके पास ही रखी हुई ढेर सारी टेप्स को देखता है, तो वो ढेर सारे लेडीज के नाम वाली टेप्स थी, जिसमें से वो एक को प्ले करता है। तो उसने एक लेडी की रिकॉर्डिंग देखी थी जिसको फ्रैंक मोलेस्ट कर रहा था और बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था, और हम ये समझ पाते हैं कि वो उन लेडीज को उस कैमरे वाले सीक्रेट रूम के अंदर मोलेस्ट और टॉर्चर करता था और साथ ही साथ बहुत सारे लेडीज को किडनैप करके लेकर आता था। वो उनको इसी टनल के केजेस के अंदर रखा करता था
और साथ ही साथ वो उनको मोलेस्ट करता था और उनका रेप किया करता था। और जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उन्हीं सारे लेडीज के लिए वो बेबी वाला सामान भी ले रहा था। अब इस वीडियो टेप को देखकर एजे को काफी बुरा लगता है कि फ्रैंक कितना बुरा आदमी है। लेकिन यहाँ पर एजे भी दूध का धुला नहीं था, क्योंकि उसने खुद भी एक लड़की के साथ में गलत हरकत करी थी। खैर, अब तक फ्रैंक ने अपनी गन उठा ली थी, जिससे एजे डर जाता है, लेकिन फ्रैंक खुद को ही शूट करके अपनी जान दे देता है। अब उधर पुलिस टेस की बातों को सीरियसली नहीं ले रही थी। वो उन्हें घर तक भी लेकर आती है, लेकिन उसको पागल समझते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब टेस खुद ही घर की विंडो ग्लास तोड़कर फिर से अंदर जाती है और अपनी कार की कीज उठाती है, लेकिन तभी वो लेडी उसको पकड़ने बाहर आ जाती है, जिसको वो कार से की के हिट कर देती है और वो लेडी वहीं बेहोश हो जाती है। टेस एजे को बचाने के लिए टनल के अंदर जाती है, लेकिन वो फ्रैंक की गन लेकर उस लेडी से बचने के लिए टनल से बाहर आ ही रहा होता है। टेस जैसे ही उसके सामने आती है वो डरकर उसको ही शूट कर देता है, लेकिन फिर वो अब उसे संभालता है और बाहर लाता है और फिर वो दोनों ही देखते हैं कि यहाँ पर वो लेडी नहीं है और वो यहाँ से बचकर भागने लगते हैं, जिन्हें फिर से वो होमलेस मैन मिलता है जो अपने हाइडआउट के अंदर उन्हें ले जाता है। अब वो दोनों उससे पूछते हैं कि आखिर ये लेडी है कौन, जिस पर वो बताता है कि वो इस घर में पिछले 40 साल से रह रही है, जिस पर एजे ये बोलता है कि ये घर तो उसका ही है, जिस पर वो कहता है कि ऑन पेपर ये घर उसका होगा, लेकिन वो घर उस लेडी के डैड का है, यानी कि फ्रैंक का, जो कि यहाँ पर लेडीज को लाया करता था और उनसे बच्चा करवाया करता था, जिससे कि कोई एनिमल ब्रीड हो। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। और ये जो लेडी थी, वहाँ पर जितनी भी औरतों के साथ में टॉर्चर हुआ था उन सब का एक कंबाइंड रूप आप कह सकते हो। और शायद यही रीज़न था कि वो लेडी जो थी वो अपने पिता से यानी कि फ्रैंक से डर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो कितना भयानक है, क्योंकि उससे भी बड़ा मॉन्स्टर वो खुद था। अब और शायद उसे ऐसा लगता है कि फ्रैंक को अपनी हरकतों का गिल्ट था, इसलिए उसने खुद ही गोली मार ली थी, क्योंकि वो बाहर तो आ ही नहीं सकता था। अब एजे ये बोलता है कि उन्हें टेस को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा और ये सारी उसकी गलती है, पर वो होमलेस मैन ये बोलता है कि उससे जान बच जाएगी, लेकिन रात को उनको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो लेडी सब जगह घूम रही होगी। उसका ये कहना था कि वो बस यहीं पर नहीं आएगी, लेकिन वो लेडी वहाँ पर आ जाती है और उस होमलेस मैन को भी मार डालती है। टेस और एजे दोनों उससे डरकर भागते हैं और पानी के टैंकर के ऊपर चढ़ जाते हैं। गलती से एजे के हाथ से गन भी नीचे गिर जाती है। अब वो लेडी भी ऊपर आने लगती है, पर तभी एजे जो अभी अभी टेस को बचाने की बातें कर रहा था, वो खुद को बचाने के लिए उसे नीचे फेंक देता है और टेस को बचाने वो लेडी भी उसके पीछे जंप कर जाती है, क्योंकि वो उसको अपना बच्चा मान रही थी और एक माँ अपने बच्चे को किसी भी हाल में बचाना चाहती है। और जब एजे देखता है तो टेस उस लेडी के ऊपर थी और वो दोनों मर चुकी थी। अब वो नीचे आता है और अपनी गन उठाकर उनके पास आता है कि असल में अभी टेस जिंदा थी, जिसको वो संभालता है और फिर से अच्छी बातें करने लगता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना बन ले, लेकिन खुद को बचाने वो दूसरों को मरने के लिए छोड़ सकता है, और वो भी किसी राक्षस से कम नहीं है और फ्रैंक के जैसा ही है। टेस यहाँ पर बच तो गई थी, लेकिन जैसे ही वो उठती है उसके पीछे से वो लेडी भी उठ जाती है, और जो कि अभी भी जिंदा है, तो वो एजे का सर फाड़कर उसको भी जान से मार डालती है, क्योंकि उसकी बच्चे को उसने नीचे फेंका था। अब टेस को वो अपने बच्चे की तरह संभालने लगती है और उसका प्यार एकदम प्योर था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो टेस को कह रही हो कि वो उसे खत्म कर दे। इसीलिए वो उसको शूट करके उस टाउन से बाहर की ओर चली जाती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि बारबेरियन मूवी की कहानी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ पर ये बेसमेंट वगैरह वाली चीज़ें तो हमने लगभग हर मूवी में देखी है, पर ये स्टोरी जो मदर वाला कंसेप्ट लाई थी, ये थोड़ा सा इसको अलग कर देती है, और शायद इसी वजह से इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपना ओपिनियन या फिर अपने सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।